ना जाने कितने लोग हैं जो आपके कदमों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझें। ना जाने आपके पीछे आने वाले कितने लोग हैं जो आपके कदम पर कदम रख के चलने वाले हैं। इस हिसाब से आप अकेले यात्रा पर नहीं जा रहे हो, बहुतों के लिए अपने कदमों के निशान छोड़ते जा रहे हो। तो मेरी यात्रा, मेरे कदम कैसे हों? जब कोई चिन्ह छोड़ा जाता है किसी के लिए, मार्गदर्शन के लिए, तो वो मार्ग बिल्कुल एक्यूरेट उसके ऊपर लिखा जाता है कि इस मार्ग का नाम क्या और कितने किलोमीटर की यात्रा है, ये सब कुछ क्लियर। मार्ग कोई और चिन्ह कोई ऐसा होता नहीं है। जो बोर्ड लगा हुआ है वो मार्ग वहीं जा रहा है। आप किस मार्ग पे जा रहे हो? सद्भाव और सद्भावना के मार्ग पर। इसलिए अलबेले होकर चल नहीं सकते। मैं ये सोचूं कि मुझे कौन देखता है, कौन सा मार्ग? मैं ये ना सोचूं कि मैं अकेला चल रहा हूं। हर कदम में चलते चलते यही सोचूं कि इन निशान को सब फॉलो करें। कैसे? हवाई मार्ग किसी एक ने चुना होगा, किसी एक ने उसकी खोज की होगी हवाई मार्ग की। पहाड़ों पर बसे हुए रास्तों की किसी ने खोज की होगी, किसी ने। लेकिन आज हवाई मार्ग कितना यूज होता है, आज पहाड़ों के रास्ते कितने यूज होते हैं, रचना किसी एक ने की होगी। इसी तरीके से आप जिस मार्ग पर चल रहे हो, जिस मार्ग पर, एक बार के लिए पहाड़ों के रास्ते गुम हो सकते हैं, एक बार के लिए हवाई मार्ग गुम हो सकते हैं, लेकिन जो मार्ग आपने चुना है वो मार्ग तो सदा 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 काल का मार्ग है। जिस मार्ग पर आप चल दिए हो, उत्तम से उत्तम मार्ग, सर्वोच्च मार्ग। तो एक बात तो ये कि इस मार्ग में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे ना जाने कितने लोग हैं जो आने वाले, और दूसरी ओर मैं अकेला हूं। मैं अकेला कैसे हूं? ये यात्रा अकेले की यात्रा है। इस यात्रा में हम किसी को साथ लेकर नहीं चल सकते। जिसको भी साथ लेके चलेंगे ध्यान उधर जाएगा। मैं सोचूं मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा भाई, दोस्त किसी को संग में ले लूं तो मेरा ध्यान उधर जाएगा। और ये बहुत सूक्ष्म यात्रा है। ये प्रेम की यात्रा है।
ये कल्याण की यात्रा है, ये परिवर्तन की यात्रा है, विश्व परिवर्तन की यात्रा। तो इतनी सहजता से तो ये यात्रा पार ना होगी। मुहिम बड़ी है। ना ही तो इतनी जल्दी और ना ही इतनी सहज। इस यात्रा को पार करने के लिए ही मुझे दिव्य शक्तियों की जरूरत है, इस यात्रा को पार करने के लिए। और दिव्य शक्तियां हर समय मेरा आह्वान कर रही हैं, वो मुझे पुकार रही हैं। किस लिए? हे पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाले, हे पथ प्रदर्शक, तेजी से कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आपके कदमों में, आपकी सोच में, संकल्प में उड़ान हो, उड़ान। आपके मंसूबे बुलंद हो। जब परमात्मा ने मेरे अंदर होप रखी है विश्व परिवर्तन की, विश्व कल्याण की, तो हुआ पड़ा है। बस कुछ बातें हैं रास्ते की जो मुझे समझ लेनी है, कुछ चीजें हैं जो मुझे छोड़ देनी है, कुछ नियम कानून है जो मुझे साथ ले लेने। बढ़ जाएं अपनी यात्रा पर। कौन सी यात्रा? गगन की यात्रा, सुमन की यात्रा, सुगंध की यात्रा। गगन की यात्रा सुमन की सुगंध की कैसे हो सकती है? पुण्य की कार हो जाए, समझ आ जाएगा। सुमन जिसमें मन सुमन बन जाए, मन सु बन जाए, और जब मन सुमन बन जाएगा तो दिव्य गुणों की और दिव्य शक्तियों की सुगंध अपने आप फैलने लगेगी। और मन को सुमन बनाने के लिए आकाश तत्व को साधना अति आवश्यक है। आकाश अपने आप में परिपूर्ण है, फुलफिल। जगत पिता है। किसी शहर किसी देश पर तो है और किसी पर नहीं, ऐसा तो है।
कहीं भी चले जाओ। आकाश को तो आकाश ही बोला जाएगा, आकाश को तो आकाश के जैसे ही यूज किया जाएगा, चाहे कहीं भी चले जाओ। रॉकेट के जैसे उड़ान भरो, जैसे रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, ऐसे आप भी ऊपर की ओर जाएं एक झटके में, और जो गगन का मध्य है उस पर जाकर स्थिर हो जाए। आपने मध्य को नहीं छोड़ना है। बाकी का कार्य गगन खुद कर लेगा। आपका कार्य तो आकाश पर सवार होना है। अपने भीतर का नशा देखो, खुमारी देखो। मेरी मीटिंग किससे हो रही है? कौन है जो मेरी वेट करता है, मुझे बुलाने के लिए बेकरार है? कौन है ये? कौन है? आप कहो अपने अनुभव के आधार पर, मैंने आकाश देखा है। 1000 लोग आपको झुठलाने वाले हो जाएं, ये भी कोई बात हुई? अरे मैंने देखा है। इतना साध लो, इतना साध लो कि आप कहो मैं मिला, मेरी मीटिंग हुई है। मैं जानता हूं आकाश को, आकाश कैसा है। मेरा रिश्ता है, मेरा संबंध है आकाश से। किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे देश का कोई बंदा आपको पसंद आ जाता है, और आप के विचार इतने समान हो जाते हैं कि आपकी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है आपस में। इतनी ज्यादा मित्रता कि वो आपके साथ पारिवारिक तरीके से जुड़ जाता है। आप कहते हो ये मेरा भाई नहीं है, लेकिन मेरे भाई से कम नहीं है। ये मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे परिवार से कम नहीं है। आप इतने घनिष्ठ हो जाते हो उसके साथ। अभी तो वो था ही नहीं आपके जीवन में, लेकिन किसी मुलाकात के बाद वो इतना घनिष्ठ हो गया। आप सिर्फ विदेश जाते हैं तो उससे मिलने जाते हैं, वो आता है तो सिर्फ आपसे मिलने। ऐसी दोस्ती, आप ऐसी दोस्ती बनाएं गगन से। जितनी बार मिलेंगे, जितनी बार मीटिंग सेट होगी, उतनी बार ही तो उसके स्वभाव संस्कार से वाकिफ होंगे उस दोस्त के। जितनी बार उससे मिलेंगे, एक बार मिलके उसको पूरा थोड़ी जान लेंगे। बार बार मीटिंग करो, फिर जाओ, फिर जाओ। जब वो भी परले पार से देखेगा कि ये मिलने के लिए कितना उत्सुक है मुझसे, कितना भाव है, कितना प्रेम है इसका मेरे प्रति, तो कुछ
आप आगे बढ़ेंगे, कुछ वो बढ़ जाएगा। जब बार बार देखेगा आपको अपने ऊपर आसक्त होते, ठीक है, उधर से तुम चलो, इधर से मैं चलता हूँ, और कहीं एक जगह मीटिंग पॉइंट रखते हैं और मिलते हैं। वो आपके मिलन में सहयोग करेगा। जब आपकी चातुरता देखेगा, आपकी सुजागी देखेगा कि ये मिलने के लिए कितना आतुर है। किससे मिल रहे हैं? जड़ तो है नहीं, ये जड़ नहीं है आकाश कि एक पत्थर का ढेला है। ये चेतन है। महाप्रेम है ये। महासंग है ये। महासंग कैसे? एक तो आप अपने घर किसी एक सिंगल वन बंदे को बुलाते हो, एक ही व्यक्ति को बुलाते हो बस खाली, और एक आपने उसको बुलाया है जिसके साथ पूरा टोला का टोला उठ के आ गया। एक आएगा तो बहुत लोगों को साथ में लाएगा, अकेला नहीं आएगा वो। उसके साथ उसके आगे पीछे उसके संबंधी भी आएंगे। एक आप उसको बुलाते हो, एक एक सिंगल वन बंदा आता है। ये जो गगन है ये सिंगल नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जो सामने दिखाई पड़ रहा है ये उसी की चर्चा हो रही है, इसलिए आप इस बात को बस हजम कितनी देर में कर पाओगे ये देखना। ये किस फितरत का है, किस स्वभाव का है। ये इसकी फितरत बताई जा रही है कि अकेला नहीं है। इसके साथ संपूर्ण ब्रह्मांड है, आकाश के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड। ये आएगा तो संपूर्ण ब्रह्मांड को साथ लाएगा। बस समझ जाओ एक एक शब्द का मतलब। क्या प्राप्ति है वो तो वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। इतने ही शब्दों पर ध्यान दो। आकाश आएगा तो उसके साथ उसकी बारात संपूर्ण ब्रह्मांड भी आएगा संगम में। ऐसा है ये, इसलिए इसको कहते हैं महासंघ। महासंघ। आपने एक ऐसे व्यक्ति से अपना रिश्ता जोड़ लिया है। और किसने जुड़वाया? ये मीटिंग सेट किसने करवाए? जो इससे भी ऊपर है।
जो इन तत्वों से भी पार है, उसने ये मीटिंग सेट करवाई है कि आप धरा से मिलो, आप गगन से मिलो। अपना बना लो और इनके बन जाओ, फिर आगे चल के आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। किसमें? जगत कल्याण में। जगत जगत कल्याण, जगत कल्याण छोटा मोटा कल्याण तो है नहीं। तो जो कल्याण इतना बड़ा है तो शक्ति भी तो उतनी बड़ी चाहिए ना। बात किसकी है? जगत कल्याण की। जब जगत का कल्याण करना है तो छोटी मोटी शक्ति से तो काम चलेगा नहीं, उसके लिए शक्ति भी इतनी ही बड़ी, इतनी ही विशाल चाहिए। हाँ कि ना? जब विश्व परिवर्तन करना है, आपकी जिम्मेवारी है ना, आपको इस बात के लिए चुना गया है ना कि आप विश्व परिवर्तन में सहयोगी बनेंगे, इसलिए चुना। ये पक्का है या अभी कच्चा पक्का है? ये पक्का है कि मुझे विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए चुना है। तो विश्व परिवर्तन का कार्य इतनी छोटी बात से तो होगा नहीं। विश्व परिवर्तन के कार्य से पहले मुझे अपना पूरा परिवर्तन कर लेना पड़ेगा। विश्व परिवर्तन तो तभी संभव हो पाएगा जब मैं परिवर्तित हो जाऊंगा। जब तक मैं ही परिवर्तित नहीं हुआ हूं तो विश्व परिवर्तन की बात कहां से आ सकती है? मैं अपनी जिम्मेवारी को समझता हूं कि मुझे विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए चुना है, तो मेरे कदम कितने संभल के और कितने तेज होने चाहिए। जब मैंने ये सोच लिया कि मेरा जीवन विश्व परिवर्तन के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है, तो मेरा एक एक स्टेप कितना सोचा समझा और कितना तीव्र होना चाहिए। नेगेटिव और वेस्ट मेरे कार्य में उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी यात्रा को कमजोर बना देंगे, मुझे थका देंगे नेगेटिव और वेस्ट। और जिस स्पीड से मुझे आगे बढ़ना चाहिए उस स्पीड से मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे को आगे रोकन बढ़ने में बाधक होंगे। समझ आ रही है ना? तो उसके लिए गगन को साधना पड़ेगा, आकाश को। उसको साध के ही मैं सुमन बन सकता हूँ और उसको साध के ही मैं सुगंध बन सकता हूँ। क्यों? क्यों कैसे होगा? क्योंकि जो गगन है वो विराट है, गगन विराट है। और जब मैं विराटता से संबंध बना लूंगा, विशालता से संबंध बना लूंगा, तो मेरा परिवर्तन सहज हो जाएगा। और मेरा परिवर्तन ही विश्व का परिवर्तन कराएगा, मेरा परिवर्तन ही। एकदम उड़ के गगन के साथ जुड़ जाओ। गगन का स्वभाव संस्कार अपने भीतर धारण करो।
और यही स्वभाव संस्कार, जो गगन का स्वभाव है, यही स्वभाव संस्कार आपको चढ़ाई चढ़ने में काम आएगा, सिद्ध करेगा। यही स्वभाव आपको उत्तम पुरुष बनाएगा, जो गगन का स्वभाव है। यही आपको निर्बंधन बनाएगा। आप अभी के अभी महसूस करेंगे कि मैं हर बंधन से मुक्त हो गया हूँ गगन के साथ जुड़ के। मेरी स्थिति निरसंकल्प स्थिति बन गई है। कोई विचार मेरी यात्रा को बाधित नहीं कर रहा है, इतना मैं स्थिर हो गया हूँ। एकदम एकीकार। मैं और गगन दो नहीं, एक। जब पूर्ण एक हो जाएंगे